औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब का मामला पूरे देश में फैलते जा रहा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या तमाम अन्य राज्य, औरंगजेब को लेकर के बयानबाजी तेज हो चली है और अब बात औरंगजेब के कब्र खोदने तक आ चली है। और इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग की जा रही है, बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब आरएसएस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। बीते कुछ समय से औरंगजेब की कब्र खोदने की जो चर्चा चल रही है, उसी बीच आरएसएस की तरफ से जो बयान सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और आरएसएस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि आक्रमणकारी मानसिकता के लोग देश को क्षति पहुंचाते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप भी सुने औरंगजेब मामले को लेकर के आरएसएस ने क्या कुछ कहा। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का, वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और औरंगजेब के बारे में तो हुई है। देखिए, समाज में कोई भी किसी विषय के बारे में उठा सकते हैं, संघ का कहना नहीं है। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिको को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिको को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिको उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांत थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है, वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होंगी, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा शिको के बाद मैंने कहा, तो ये अपने को सोचना चाहिए। दिस इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्म व्यू, which is the view of this land.